सिर्फ कलियों को सींचे सदा पर परागण पर खतायली चूम करे मगर भृंग कितना निठुर निर्दयी भूल जाता कली का मधु चूस करे। इस जमाने के निशान है बेवफा लोभ लालच समाई फर्ज भूल करे पापी दहेजी बना है जमाना आती शर्म ना शर्म लूट करे। कवि जी लिखलन कि आती शर्म ना शर्म लूट कर नारी की परिभाषा कवि दहलन गाना के अंदर कि औरत किसको कहते हैं। तर्ज है फिल्म आज की आवाज से और ये गाने की बोल है कि मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। अरे आँख लगे न दुनिया की हंसती रहे बाहर मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। कवि जी औरत का परिभाषा देलन औरत के कहल जाला कि कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान। कि नारी अपनी बेटी बना नारी जीवन दान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान। यही बेटी है यही बहन है यही औरत अगर पेट से पैदा करती है हमें तो हमारी माँ होती है। औरत का चौथा रूप है कि नारी को सिंदूर लगाने से बन जाती बीबी नारी को सिंदूर लगाने से बन जाती बीबी नारी को सिंदूर लगाने से बन जाती बीबी। नारी का अस्तित्व नहीं घर बन के चली गरीबी कि राम कृष्ण गौतम तुलसी सब नारी की संतान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान। परिभाषा बा कि यही नारी हमार बेटी बा यही नारी हमार बहन बा यही नारी हमार माता बा यही नारी की मांग में जब हम सिंदूर डालीला तो हमार बीबी बन जाले हमारी औरत बन जाती है। जबकि राम कृष्ण गौतम तुलसी बड़े बड़े महान लोग यही नारी से पैदा भइलन। लेकिन आज की जमाना का बात बा कि यही नारी औरत जब बेटी का रूप पकड़ के आवेले तब बाप के दिल पर का गुजरेले। तर्जबा फिल्म निकाह से कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ये तर्जबा। लेकिन जब लड़की बाप के घर बेटी के रूप में आवेले तो बाप के दिल पर का गुजरेले कि बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी बाप के
दिल पे चली विपदा घड़ी। कि नारी गरीब बेटी के रूप में आखरी बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। नारी गरीब बेटी के रूप में आखरी बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। वाह! आज के युग में अगर कोनो मुसीबत बा बाप के लिए तो ऊ बा ओकर बेटी कहनाम बा। आज के युग में बेटी पैदा करना पाप हुआ, मगर बेटी बेटा को देने वाला आप हुआ। आज दुनिया में सबसे बड़ा वो आदमी पापी बा जे बेटी पैदा करत बा, लेकिन बेटी बेटा पैदा करना अपने बस की बात नहीं है, ये तो विधाता के बस की बात है। लेकिन कवि जी लिखलन कि आज के युग में बेटी पैदा करना पाप हुआ, मगर बेटी बेटा को देने वाला आप हुआ। गरीबी खो देती नारी के कदरदानी को, गरीबी खो देती नारी के कदरदानी को, मगर ना समझे लाख लानत उस जवानी को, मगर ना समझे लाख लानत उस जवानी को, मगर ना समझे लाख लानत उस जवानी को। अरे नारी है इंसान की बदकिस्मत घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। नारी है इंसान की बदकिस्मत घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। बाप के दिल पे चली विपदा घड़ी। आज दुनिया में सबसे वही आदमी गरीब है जिसके घर भगवान ने बेटी दिया है। कहनाम है, कहानी है कि चंदन सिंह पुरैनिया के बासी रहले, अरे भैली सयाना जब रीता बीडिया, कि सामू सिंह से शादी कैले अब करहत जोरी अइले, अब बेटी बदे बेची दिहले सगरी जमीनिया। चंदन सिंह बिहार प्रांत के पुरैनिया के निवासी थे, बड़े गरीब काश्तकार थे। बड़े गरीबी में पलते हुए जब जवान हुए, गृहस्थी संभालने लगे, उनकी बीबी आ गई तो भगवान परिवार में एक बेटी का जन्म दिए। उसका नाम रीता रखते हैं। जब रीता जवान होने लगी, बाप के सर पर चिंता हो गई, चारों तरफ अपनी पगड़ी गिराए, मगर बगैर दहेज की कोई शादी करने वाला नहीं मिला। पुरैनिया शहर के ही दूसरे टोले में एमए पास सामू सिंह से रिश्ता 12,000 रुपया और एक स्कूटर दहेज देने के लिए वादे करके तय किए। समय पर बारात आई। उस समय भैल का कि कम भैले स्कूटरी गवना में देवे कहले, अरे अली ससुरावे में रीता दुल्हनिया। सगरी जमीन जायदाद जब बेचलन, 12,000 रुपया के जमीन भइल, आधा मकान भी बेच दिहलन। 12,000 रुपया सामू सिंह के दहलन दहेज में। कहलन सामू सिंह तू हमार दामाद हो गईला, स्कूटर का पैसा बाकी रह जात बा, हमरे पल्ले ना हो, जब गवना लड़की का होई वो समय स्कूटर दे दे। सामू सिंह उस समय तो कुछ नहीं बोला। उनकी बिटिया को दुल्हन बनाकर, रीता को दुल्हन बनाकर ले जाकर अपने घर में बड़ा सम्मान के साथ रखा। लेकिन एक बात है कि पियले शराब सामू, अरे अइले जब बखरिया में, अरे सोचे रीता बीती अब सुहाग की आई मिया, सोचे रीता बीती अब सुहाग की आई मिया, सोचे रीता बीती अब
जिंदगी में 3 रात होले। कौन कौन? एक रात जब आदमी पैदा होला, तीसरी रात जब आदमी दुनिया के छोड़ के जाला, बिचली रात सुहाग रात। ये ऐसन रात होले कि 2 अनजान दिल आपस में मिल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो रीता भी आज सेज सजा कर बैठी है कि मेरे पतिदेव आएंगे, मेरे भगवान आएंगे और मैं भी अपने पतिदेव के साथ मिल करके नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। 11 बज गए, पतिदेव नहीं आए। 12 बज गए, पतिदेव नहीं आए। 1 बजे पतिदेव आए, लेकिन शराब के नशे में चूर होकर के लड़खड़ाते हुए आए। कहे मेरी जान क्यों उदास बैठी हो? स्कूटर तेरा बाप देने के लिए कहा था, स्कूटर नहीं दिया, और जब तक स्कूटर नहीं तेरा बाप देगा तब तक ये सुहाग रात नहीं मनाई जाएगी। आज दुल्हन जेकर गवने का सारी चुनरी बनी धूमिल ना भइल बा, कहले की पतिदेव तनी हमके देखा, एक स्कूटर के लिए नाराज हुआ। आज हम वो दौलत देवे के आपके ले आई हैं कि दुनिया का पूरा स्कूटर ओकरी बराबरी ना कर सकेला। का देवे के ले आई हैं? घूंघट के आड़े से आज नई नवेली दुल्हन कह रही है कि बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। कि खन 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 कंगना खन के जस सरगम सुना रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। कैलेश की पतिदेव आज स्कूटर के लिए नाराज हुआ ना? देखा आज हम तुम्हें देवे के बहुत अनमोल रतन आयल हैं। का ले आयल हैं कि मैं लाई तुझे बचा के। पतिदेव जरा ध्यान से सुनिहा कि मैं लाई तुझे बचा के, अरे 16 सावन की जवानी। 16 बरिस के अपन थाती जोगा के ले आई हैं कि आज सुहाग रात के अवसर पर अपने पतिदेव के दे। लेकिन अरे पर पिया न पापी समझे, कैसी है करुण कहानी। बोला मुझे पढ़े लिखे को यहाँ पापी ने भुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। बादल में छुपी है बिजली, चंदा को बुला रही है। कैलेश कि अरे सयाम इस 16 साल का जवानी जौन एगो मेहरारू एगो मरद के देले, आज हम आपके देवे खातिर ले आइल हैं। जौना का बराबरी 1 लाख स्कूटर ना कर सकेला। दारू पियले रहल ना, ओकरे समझ में बात ना आइल। कैलेश कि अबे ओ फिलॉसफी मत झारा, हम एमए पास हैं, मास्टर डिग्री लेके बैठल हैं। सुहाग रात तबे मनी जब हमें दहेज में स्कूटर तुहार बाप ले आके दिहन। काहे कि जब नशा होला ना तो आदमी के बुढ़ियो जवान देखाला हो भैया। जब स्कूटर के बात कैलस कि हमें पहचाना कि हम कौने किस्म के आदमी हैं। तरज आ गई है डिस्को डांस वाली कि हम ना जइबे ससुर घर में बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, हम ना जइबे ससुर घर रे बाबा। अरे दिया जर गए हमार बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, दिया जर गए हमार बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा, हम न जइबे ससुर घर रे बाबा। काशी भैया ई दुल्हन कहता कि तू कहता रहो जिया। अरे दुल्हनिया कहत बा, लेकिन ही तरजिया में दुल्हवो कहत बा अपनी दुल्हनिया से कि ए गोरी हम कौनी किस्म का ही समझ ला कि हमके चाही दहेज दान हो गोरी, हमके चाही दहेज दान हो गोरी, हमके चाही दहेज दान हो गोरी, हमके चाही दहेज दान हो गोरी।
कहले सुनाम दौलत रही तो दुनिया में कुछ मिल सकेला। उ दुल्हवा कहत बा कि दौलत रही बहुते मिली है गुजरिया, रही बहुत मिली है गुजरिया, दौलत रही बहुत मिली है गुजरिया। अरे दौलत रही बहुते मिली है गुजरिया, हम तही सिर्फ धन के गुजरिया। हम सिर्फ धन के पुजरिया, हम तो हम सिर्फ धन के पुजरिया। कि तोरे बापे के लजियो न आइल, अब बिनु धन किया कन्यादान गोरी। हमके चाही दहेदान हो गोरी, हमके चाही दहेदान हो गोरी, हमके चाही दहेदान हो गोरी। कहलस की सुनाम हम कौने किस्म के आदमी हैं कि अगर दौलत रही रुपया पैसा रही तो तोहरा ऐसा मेहरारून का हम बाजार लगा दे, बाजार लगा दे आ वही में से बीच के अपन ब्याह कर ले, लेकिन हमें स्कूटर चाहिए। कहलस का हाथ जोड़ के यहाँ एक थे भोजपुरी का गीत तर्ज की नमूना में बा कि पुरबाही देशवा से मैया अइली हो, साजल फूलावा माला वासनैया अइली हो, साजल फूलावा माला वासनैया अइली हो, साजल फूलावा माला वासनैया अइली हो, साजल फूलावा माला। हाथ जोड़ के उ गौना का दुल्हन पांव पकड़ लिया सरिता आ कहलस पतिदेव कि कैला सिंदूर दान हम गुजरिया भैली हो, स्वामी तोहरे चरनिया के पुजरिया भैली हो, स्वामी तोहरे चरनिया के पुजरिया भैली हो, स्वामी तोहरे चरनिया के पुजरिया भैली हो, स्वामी तोहरे चरनिया। कि तू ही बाड़ा ज्योति हम नजरिया भैली हो, तोहरे अरे तोहरे गुलशन में आके हम फुलवरिया भैली हो, तोहरे गुलशन में आके हम फुलवरिया भैली हो, तोहरे गुलशन में आके हम फुलवरिया भैली हो, तोहरे गुलशन में आके। सैया जी ऐसन जुर्म मत ढहावा, स्कूटर खातिर सिंदूर पर कोनो लांछना मत द सैया जी। कवि जी टेरी में भाव लिखलन, अरे बागीचे की बहार लुट गई, अब बागीचे की बहार लुट गई, बड़े अरमान शान धड़कन से माली सींचे, बड़े अरमान शान धड़कन से माली सींचे, बागीचे की बहार लुट गई, अरमान शान धड़कन से माली सींचे, बागीचे की बहार लुट गई, अरमान शान धड़कन से माली सींचे, बागीचे की बहार लुट गई। कि हाथ जोड़ कर रीता बोली सुनो बात इस अबला की, जीवन की थाती बाबू ने तुझको दी क्या है बाकी, दहेज कारण बने निर्दयी जब रीता धिक्कारी है, दुल्हन दहेज लो समझ पिया विनती कर बैन उचारी है। कलश बाबू के पास जौन रहलू दे दिलन, नशा में रहल कलश है ही देखा जबान लड़ावत बा, चली चूमने चरण पिया का सामू पापी दुत्कारा है, और लिया हाथ पिस्तौल नशे में पहली गोली मारा है, जब पांव चूमे चलल सीना में गोली मार दिलस, खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ल। कहलस सैया जी दूसर ब्याह कर लिया, जौना का बाप बहुत स्कूटर तुहे दे, लेकिन हमारा अंतिम इच्छा पूरा कर दिया कि खुनवा से लथपथ भैली रीता के बदानिया हो चरनिया चूमे, खुनवा से लथपथ भैली रीता के बदानिया हो चरनिया चूमे, बाटे है आखिरी मंगानिया हो चरनिया चूमे, स्वामी सलामत रहे
तोहरी जवानिया हो चरनिया चूमे अपने हाथे दे दिया कफानिया हो चरनिया चूमे सैया मार दिला गोली लेकिन अपने हाथ से कफन दे दिया। इतना कह के लुढ़क गई लेकिन पापी का नशा उतर गई। आ कैलस का कि कुसुमी तबागिया बीराना करके पापिया बीराना करके पापिया हो फेंका रोड बीचे बेईमान हो राम। उठा करके 2 बजे रात में पुरैनिया शहर के बीच फेंक दिया कि कोई गाड़ी आकर कुचल देगी और इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन वाह रे भाग्य कि बाबू सुबास सिंहाराती या में घरावा यार राती या में घरावा से कैले रहले ऑफिस के पायान हो राम। उसी समय पुरैनिया शहर के इंजीनियर रात में ऑफिस में जा रहे थे। जब देखे रोड पर कि एक लड़की खून से लथपथ गिरी है तो भाव है अरे रोक दिए गाड़ी को ने के इंसान आधी रतिया में अलहू सनल पाए पूनम का चान आधी रतिया में बेटी कही के रीता को गले से लिए लगाई हो आए अस्पताल में जाकर दिहले गोली निकलवाई हो हमके बेटी दिहले आज भगवान आधी रतिया में आ करूंगा अपने हाथे कन्यादान आधी रतिया में अपने हाथ कन्यादान आधी रतिया में करूंगा अपने हाथ कन्यादान आधी रतिया में। वाह उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं थी। सोचलन की एक लड़की मिल गई भगवान आपे रूप होके दे दिलन अस्पताल में दवाई करवलन। आज सोचलन जे लड़की का शादी करब कन्यादान दे वाह गोली निकलवलन स्वस्थ हो गई। जब रीता तो बिटिया के लेके जब घरे पहुंचलन तो वो समय का भावा बढ़ा के मास्टर अरे दुनिया में सबसे बाप निराली भारत नगरी कि चमकेला दुनिया में जेकर ईमान अब बिटिया के साथ पहुंचे बाबू साहब घरवा कि कैली उनकी पत्नी बिटिया के सम्मान। अरे रोई रोई रीता सब कहानियां बतौली कि धर्म के बाबू मर कहन वाले बमान अब जिंदगी से नीक हमके दे मऊतिया अपने हाथ बिटिया का दिया अग्निदान। जब घर ले गए इंजीनियर साहब की पत्नी भी बड़ा अच्छा रहली कहली ये बिटिया के धूमधाम से फिर शादी कल जाई। कहलस ना माता जी हमार बियाह भइल रहल पति रोड पर फेंक देलन गोली मार के तो एक काम करा देवे के बाद हमें जहर दे दा दुनिया से विदा हो जाई। इंजीनियर साहब कहलन बेटी मिलल भी तो जहर देई कैलन का कि आंसुआ से भरी गईली दंपत के नजरिया कि गईले जलिया में सामू सिंह बेईमान अब पिया के पीरितिया जगल बहियारा में बोली बाबू ले तू कहाना के मान अरे भगवान समान पत्नी के पति होले कि होई गईले भारी मरतिया के अपमान। सामू सिंह के खिलाफ मुकदमा चलोलन। सामू सिंह जेल में गई लेकिन दूसरे साल सोचलन कि लड़की का सगाई कर देंगे उन पिछली लगन रहल। कलश की बाबूजी शराब बुरा होता है शराब पीने वाला बुरा नहीं होता है। गांधी जी कहले हुवन पाप से घृणा करो पापी से नहीं। हमार पति का निगाह खराब हो गई रहल तनी जेलिया से छुड़ा ले आवा अगर ब्याहे करे के बाद देखा तो उनकर दिमागवा सुधरल बाकी ना जाके जेल से छुड़ा ले अलन। ओ समय सामू अपने करनी पर पछतात रहल मुड़ी झुकौले रहल तो आज इंजीनियर साहब ओ रीता के अपन बेटी बना के फिर दोबारा शादी कैलन। तो कहना बा अरे रोवे रीता छूटल अब बाबुल की नगरी चलली प्रीतम के भावनावा दोबारा सुंदरी चलनी प्रीतम के भावनावा दोबारा सुंदरी चलनी प्रीतम के भावनावा दोबारा सुंदरी। तो बिटिया के कीमत सिर्फ बाबू के बुझाला देख के समाज सामू खुद से लजाला धर्म के बाबू दियल संपत्ति सगरी
चलली प्रीतम के भवनवा दोबारा सुंदरी। भारत में रहला के नाते एक विनती बा कि भारत है महान एकर महिमा जगावा, आ पापी दहेजावा के मार के भगावा। पापी दहेजावा के मार के भगावा, पापी दहेजावा के मार के भगावा। अरे सबके सहयोग से समाज सुधरी, चलली प्रीतम के भवनवा दोबारा सुंदरी। प्रीतम के भवनवा दोबारा सुंदरी, चली प्रीतम के भवनवा दोबारा सुंदरी। का नाम बाकी भैया सबकी घरे बेटी बहन बाप आ सबकी घरे बेटा बाप बेटी आ बेटा के शादी बगैर रुपया पैसा के देख के करला। आखिरी लाइन बाप कि कुसुम पराग जद्दू देव गुरु भोला पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन के साथ में गंगा रंग पछारे। बागीचे की बहार लुट गई, अब बागीचे की बहार लुट गई। लेखनी काशीनाथ की काव्य कला के बीच बागीचे की बहार लुट गई। लेखनी काशीनाथ के काव्य के बीच बागीचे की बहार, लेखनी काशीनाथ के काव्य के बीच बागीचे की बहार लुट गई। लेखनी काशीनाथ की काव्य कला के बीच बागीचे की बहार लुट गई। लेखनी काशीनाथ के काव्य के बीच बागीचे की बहार लुट गई। और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम।